कक्षा 12वीं के छात्रों का स्वागत है। आज हम आपका पहला जीवन परिचय करते हैं। हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताश्री रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि जीवन परिचय लिखते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण मुख्य हेडिंग्स बनाने हैं, जिसमें सबसे पहले उसके जीवन की भूमिका एक प्रकार से देंगे आप। जीवन परिचय पहला आप पॉइंट डाल देंगे। देखिए, श्री हरिवंश राय बच्चन, यहाँ से शुरू करेंगे आप। हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। हालावाद जहाँ महफिलें जमती रही हैं, प्रेम और सौंदर्य की बात हो, उसको हालावाद की संज्ञा दी गई है कविता काव्य संग्रह में। तो आप हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को ध्यान रखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 21 नवंबर 1907, याद रखेंगे, 21 नवंबर 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जो इलाहाबाद में पड़ता है, कि एक साधारण से कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल, नगरपालिका का स्कूल है, नगरपालिका स्कूल भी लिख सकते हैं आप, ये इंग्लिश का शब्द है, कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी। सरकारी स्कूल यहाँ पे आप लिख देंगे। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में MA अंग्रेजी कक्षा में दाखिला लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। याद रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन ने कौन से आंदोलन में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन, गांधी जी का जो आंदोलन था। सन 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से BTC कोई डिग्री है, इन्होंने प्राप्त की। MA की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। याद रखेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया। इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय में PhD की उपाधि प्राप्त की। सन 1955 में भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। इन्हें सोवियतलैंड तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी सोवियतलैंड, जो रूस द्वारा प्रदान किया जाता है। 10 द्वार से सोपान तक रचना पर इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। 10 द्वार से सोपान तक एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इनकी प्रतिभा और साहित्य सेवा को देखकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, याद रखें कौन सी उपाधि? पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 18 जनवरी 2003 में संसार से ये विदा हो गए थे। ध्यान रखेंगे, चिरनिंद्रा में लीन हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद आप जो हेडिंग डालेंगे वो है प्रमुख रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार रहे हैं, यानी कई क्षेत्रों में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। उन्होंने अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ऐसे आप लिख देंगे। काव्य संग्रह में पहला सब हेडिंग बना देंगे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ऐसे आरती और अंगारे, ये आप इनमें से कुछ रचनाओं के नाम लिख देंगे काव्य संग्रह। उसके बाद आत्म कथा 4 खंड में इन्होंने लिखी है। स्वयं की आत्मकथा इन्होंने
लिखी है आत्मकथा होता है स्वयं द्वारा लिखी गई रचना जो अपने जीवन की ऊपर प्रकाश डालती है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला भाग, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और द्वार से 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं, ये आप लिखेंगे। अनुवाद किया इन्होंने हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। हेमलेट और मैकबेथ जो है शेक्सपियर के नाटक हैं, तो इन्होंने अनुवाद किया था अंग्रेजी से हिंदी में। इन्होंने अपनी डायरी भी लिखी है, जैसे एनी फ्रैंक की डायरी आपने सुनी होगी, वैसे ही प्रवास की डायरी। उसके बाद मुख्य हेडिंग डालेंगे आप साहित्यिक विशेषताएं। ध्यान रखेंगे साहित्यिक ध्यान से लिखेंगे, बहुत बच्चे इसमें लेखन में अशुद्धि कर देते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी एक श्रेष्ठ साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने हालावाद का प्रवर्तन कर साहित्य को एक नया मोड़ दिया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप इनके बारे में, इनके कौशल के बारे में लिखेंगे। बुद्ध, इसमें हेडिंग भी, सब हेडिंग भी बना सकते हैं आप, जैसे प्रेम और सौंदर्य के कवि, यानी हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रेम और सौंदर्य के अनूठा संगम इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रेम और मस्ती भरकर एक नया मोड़ इन्होंने साहित्य में दिया। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, कुछ पंक्तियाँ इनकी आप डाल सकते हैं। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, नोट कर लें। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सब हेडिंग आप बना सकते हैं, जैसे भी आपको पहले भी बताया जा चुका है। मानवतावाद, मानवतावाद पर दृष्टिकोण इन्होंने डाला। संपूर्ण जगत के प्राणियों के हित के बारे में अपनी लेखनी, अपनी साहित्य में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ऐसे ही वैयक्तिकता, व्यक्ति जब व्यक्तिगत भावनाओं से ओतप्रोत होता है, उसके बारे में ये लिख सकते हैं आप। उनकी व्यक्तिगत जो भावना है सामाजिक भावना से मिली हुई है। ऐसे आप इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें चित्रित कर सकते हैं। 2 पंक्तियाँ आप उठा सकते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इनकी जो आपके 12वीं कक्षा में हरियाणा बोर्ड में प्रथम कविता है, उससे ये पंक्तियाँ उठाई गई हैं। रहस्यवादी भावना, ऐसे ही रहस्यवादी भावना में आप रहस्यवादी भावना का अनूठा संगम इनके साहित्य में देखने को मिलता है, ये लिख सकते हैं। उन्होंने जीवन को एक प्रकार का मधुकलश, दुनिया को मधुशाला, कल्पना की शाकी, कविता को एक प्याला माना है। ऐसी बातें आप डाल सकते हो। उसके बाद आप सामाजिक चित्रण के ऊपर 1-2 पंक्तियाँ डाल सकते हो। सामाजिक चेतना से हरिवंश राय बच्चन जी ओतप्रोत कवि रहे हैं। ऐसे ही उनकी फिर भाषा शैली के ऊपर 2 से 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी होती हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रखर बुद्धि के कवि रहे हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली रही है। ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। संस्कृत के तत्सम शब्द, तद्भव शब्द देखने को मिलते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द भी इनकी भाषाओं, इनकी साहित्यिक रचनाओं में मिलते हैं। ऐसे ही अलंकार योजना, बिंब योजना, आप इसमें 1-2 पंक्तियाँ डाल सकते हैं। ये था आपका जीवन परिचय। इसको अच्छे से आप लिखेंगे और याद करेंगे। इसको अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। अपने पेरेंट्स के नीचे सिग्नेचर और कॉपी नोटबुक को जो है आप फ़ोटो से माध्यम से हमें भेज सकते हो। याद रखेंगे, बीम योजना, रस आदि की 1-1, 2-2 पंक्तियाँ आपने दे देनी है। आज के लिए इतना ही। जीवन परिचय समाप्त। धन्यवाद।
अगर वीडियो में स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो वीडियो को डाउनलोड करके PDF फाइल या वैसे बार बार देख सकते हो और इसको लिख सकते हो।